हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल इंग्लिश बाय हार्ट एंड माय नेम इज तरुण स्वामी। और मैं आपके लिए लेकर आया हूँ कहानियों के माध्यम से वोकैबुलरी को बाय हार्ट करने का तरीका, जहां पर हम वोकैब याद करते हैं वो भी बिना लिखे, है ना। दिस इज अ मोजो। मोजो का मतलब होता है मिरेकल। आज की हम कहानी में भी देखने वाले हैं। तो अभी जो कहानी चल रही थी जिसके अंदर जो संदीपानी थे वह कृष्ण और बलराम को अलग अलग जो मनुष्यों की कैपेसिटी है उसके आगे जो कलाएं हैं, है ना, कि जैसे 12 कलाएं हैं जिसके अंदर आपके श्री राम जी पारंगत थे। अब जो 64 विद्याएं हैं उसके अंदर जो कला थी, जो 64 कलाएं हैं और 12 विद्या है ना, तो उसके अंदर जो कृष्ण भगवान है वो 64 कलाओं के अंदर महारत हासिल थी। और यहाँ पर अब जो संदीपानी आप देख सकते हैं पीछे, वह इनको संदीपानी अपने एल्मा मैटर में, एल्मा मैटर आई होप आप सभी को अच्छे से याद हो चुका होगा। एल्मा मैटर का मतलब होता है स्कूल, कॉलेज या यूनिवर्सिटी। तो वह अपने एल्मा मैटर में उनको जो ये सारा ज्ञान है वह एडिफाई कर रहे होते हैं। अब वो कहते हैं कि अब मैं तुम्हें योग साधना से बताऊंगा कि किस तरीके से आप एक ही स्थान पर होते हुए आप दूसरे स्थान पर भी पहुंच सकते हो, और कैसे, है ना, कि वह तुम ये मेथड क्या है ना, कि तुम कैसे एक स्थान पर रहते हुए भी और बहुत जल्दी दूसरे स्थान पर पहुंच सकते हो। ये भी एक विद्या होती है, ये भी एक कला है। मैं आज तुम्हें उसका ज्ञान दूंगा। आज मैं वह नॉलेज तुम्हारे अंदर इम्पार्ट करूंगा मतलब तुम्हें प्रदान करूंगा तुम्हारे अंदर। इनकलकेट, जो कि हमने बहुत बार देखा है ये वर्ड, इनकलकेट, एडिफाई और इम्पार्ट, दैट इज टू टीच। अब वो उनको बताते हैं कि जो मनुष्य का शरीर है, जब आप योग साधना में जाते हो, और ये संभव किससे है? योग साधना से, है ना, कि तुम एक स्थान पर होते होते तुम दूसरे स्थान पर भी अपने सूक्ष्म शरीर से, जो आपका सटल शरीर होता है ना। अब ये पूछते हैं कि गुरुवर, ये हम क्या एक स्थान से दूसरे स्थान पर हम जा सकते हैं? तो कहते हैं कि तुम इस जो तुम्हारे 5 तत्वों से बना हुआ जो शरीर है, यह तो जकड़ा हुआ है, यह तो जो शरीर है, ये तो फैटर्स के अंदर जो नेचर के लॉ हैं कि तुम इस शरीर से दूसरी जगह पर एक समय पर 2 जगह पर नहीं हो सकते। तुम इस माया रूपी, इस पंच जो भूत से बना हुआ जो तुम्हारा शरीर है, तुम्हारी आत्मा उसके फैटर्स में जकड़ी हुई होती है। उसके अंदर व्हाट यू कॉल क्लैस्प होती है। क्लैस्प का मतलब ही होता है जकड़ना, पकड़ना। तो जो हमारा जो सूक्ष्म शरीर है, जो हमारे सटल आत्मा है, जो हमारा शरीर है, वह इस शरीर रूपी इन फैटर्स में क्लैस्प हो रखा है, जकड़ा हुआ है, बंधन में है। अब वो उनको ज्ञान देते हैं कि जब तुम योग साधना करते हो तो तुम्हारा जो सबसे पहला जो चक्र होता है, दैट इज मूलाधार चक्र, जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है, अगर आप इसको कंट्रोल कर लेते हैं तो ये कुंडलिनी जागृत करने वाला बहुत लोगों ने देखा होगा। तो मैं आपको संक्षिप्त में बताता हूँ। ये मूलाधार होता है, यह आपका स्वादिष्ठान होता है, यह आपका मणिपुर जो है वह होता है, यह आपका व्हाट वी कॉल अनहता होता है, और फिर जो कंठ में होता है ये विशुद्धा होता है, और जो यहाँ पर होता है वह आज्ञा होता है। ये तो हुए 6, है ना। आज्ञा, आपके विशुद्धा, ये हो गया आपका मणिपुर, ये हो गया आपका स्वादिष्टम, है ना, पेट। ये हो गया आपके जो मूलाधार है, मूलाधार, हाँ, अनहता, यहां पर ये है अनहता, है ना, फिर मणिपुर और यह स्वादिष्टम। फाइन। अब ये कहते हैं कि जब आप योग साधना में जाते हो तो ये भी एक लेवल है, और जब तुम एकदम आज्ञा, जहां पर आपके ब्रह्मा विष्णु सब महेश जब विराजमान होते हैं तीनों, और ये त्रिवेणु संगम भी कहलाता है, जहां पे आपकी ईड़ा पिंगला, जिस पे आपके आयुर्वेदा चलता है, नाड़ियां जो चलती है, यह भी यहाँ पर कहते हैं। और यहाँ पे आपके पीनल ग्लैंड होता है। जब ये हो जाए तो 7वां जो होता है दैट इज सहस्त्र, है ना, वहां पे 1000 पेटल्स रूपी, है ना, यह एक चक्र होता है। जिसने वह प्राप्त कर लिया तो उसके पीछे आपको एक ऑरा दिखाई देता है ना, वह तेज है। वहीं पर तुम अपने आप का प्रतिबिंब देखते हो और तुम सर एकदम परमात्मा में लीन हो जाते हो। तो दिस इज दी ऑरा। तो ये उनको ज्ञान साधना से बताते हैं और कहते हैं कि अब मैं कल तुम्हें, अगले दिन मैं तुम्हें अब सूक्ष्म रूपी जो सटल रूप है उस तरीके से मैं तुम्हें यात्रा पे लेके चलूंगा। तो यह सुन के बलराम और जो कृष्ण है वो बड़े एक्साइटेड हो जाते हैं कि कल हमारे गुरु हमें एक नई विद्या सिखाएंगे और उसके माध्यम से हम सटल रूप धारण कर कर कहीं पे घूमने भी जाएंगे, है ना, मतलब किसी यात्रा पे जाएंगे। अब होता क्या है
कि वह मिलते हैं जो हमारी कहानी का आज का जो प्रोटैगनिस्ट है, जो हमारी आज की कहानी का जो प्रोटैगनिस्ट है, दैट इज सुदामा, है ना। तो हमारी कहानी का जो प्रोटैगनिस्ट है, प्रोटैगनिस्ट आई होप आप सभी जानते हैं, प्रोटैगनिस्ट होता है मेन कैरेक्टर। तो जो आज की कहानी का जो प्रोटैगनिस्ट है, दैट इज, मैंने आपको कहा भी था पहले वाले वीडियोस में, दैट यू गोना सी कि जिसके साथ कृष्ण जी की सबसे अच्छी एमिटी थी, सबसे अच्छी उनकी कैमराडीरे थी, है ना। ये भी बहुत अच्छा वर्ड है गाइस, कैमराडीरे, जिसका मतलब ही होता है फ्रेंडशिप बॉन्ड, एमिटी भी वही होता है ना। तो ये दोनों बहुत ज्यादा इनके बीच में देवर एफेबल, एफेबल, है ना। तो अफेबल का मतलब भी होता है, सॉरी ए आएगा, है ना। अफेबल का मतलब भी होता है जो बहुत ज्यादा फ्रेंडली हो, एमिएबल हो, आपके एमिटी हो, आपके कैमराडीरे हो। तो इनके बीच में बहुत अच्छी कैमराडीरे थे और ये दोनों एक दूसरे के बहुत अच्छे क्रॉनी भी होते हैं। तो कृष्ण और बलराम आके अब सुदामा को बताते हैं कि कल गुरुजी हमें जाने ये सिखाने वाले हैं और अब हम यहाँ पे जाएंगे। तो ये कहता है काश मैं भी तुम्हारी तरह ही इतना प्रूडेंट होता और मैं भी इतनी जल्दी जल्दी अगर सीख जाता तो मैं भी तुम्हारे साथ चलता, गुरुजी हमें भी यात्रा पे लेके जाते। तुम तो इतने प्रूडेंट हो, तुम तो सारी चीजें बहुत जल्दी जल्दी सीख गए। तो प्रूडेंट का मतलब क्या होता है? सैगेशियस इंटेलिजेंट, जो बहुत इंटेलिजेंट होता है उसको हम कहते हैं प्रूडेंट। इसी से बनता है आपका आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल। अब देखिएगा स्टूडेंट्स, मैं आपको हमेशा कहता हूं दैट लिंक योर स्टडीज विद योर मिल्यू। अगर आपने अपने मिल्यू से चीजों को कनेक्ट कर लिया तो इट गेट्स वेरी इजियर। एंड वोकैब को याद करना यह एक मेथड होता है, किसी भी चीज को याद रखने का जो तरीका होता है ना। तो मिल्यू जो है वो सबसे बेस्ट होता है क्योंकि वो आपके इर्द गिर्द, आपके आमने सामने बार बार आता रहता है। तो यह जो है आपको प्रूडेंशियल में दिखेगा। तो ये कहते हैं कि जो कृष्ण, तुम तो इतने प्रूडेंट हो, तुम अब उनके साथ जाओगे। तो कृष्ण जी उनसे पूछते, अच्छा अगर तुम जाते तो तुम कहां जाते? बोले मैं अपनी माता के पास जाता, है ना। मेरी माता जो है माखन बहुत अच्छा बनाती है। अब ये सुन के जो कृष्ण जी है, कृष्ण जी स्टार्ट ड्रूलिंग। ड्रूलिंग का मतलब क्या होता है? लार टपकाना। जैसे ही माखन का नाम सुना है ना, तो बोले मैं जाता और मैं माखन बहुत अच्छे से डेवर करता। डेवर करता मतलब खाता, है ना। मैंने आपको पहले बताया कि चीज को बहुत अच्छे से रेलिश करना, एंजॉय करना, बढ़िया तरीके से खाना। सो दैट इज डिवोर, फाइन। तो वो कहते हैं कि मैं भी डिवोर करता और मैं माखन जरूर लेकर आता। तो ये कृष्ण कहते हैं, बोले अगर मैं गया, है ना, मैं जब जाता हूं, यदि तुम्हारा गांव रास्ते में आया तो मैं वहां से तुम्हारी मैया के वहां से माखन चुराता हुआ ले आऊंगा। सूक्ष्म दिखा तो सकते नहीं है ना, तो मैं वहां से माखन चुराते हुए ले आऊंगा। बोले तुम कैसे चुराओगे? बोले डू नॉट वरी, आई एम वेरी डेक्स्ट्रस इन चोरी। मैं चोरी में बहुत ही डेक्स्टरस हूं। डेक्स्टरस हूं मतलब मैं बहुत ही ज्यादा प्लेयर हूं, निपुण हूं, अडेप्ट हूं, डेफ्ट हूं, है ना। ये सारे वर्ड्स हम सीख चुके हैं। तो कहते हैं कि मैं चोरी करने में बहुत ही ज्यादा डेक्स्टरस हूं, बहुत ही ज्यादा फ्लेयर हूं, बहुत ही ज्यादा मैं अडेप्ट हूं, डेफ्ट हूं। ये मैं पहले वाले वीडियोस में आपको बता चुका हूं, तो यहां लिख नहीं रहा। अब होता क्या है, तो जब ये बात सुनते हैं कृष्ण जी की माखन की, तो कृष्ण जी जो है नॉस्टैल्जिक हो जाते हैं। नॉस्टैल्जिक का मतलब आप में से कई लोग जानते हैं, जो नहीं जानते हैं गाइस, जो भी बाहर पढ़ने जा रहे हैं, ये वर्ड आप जरूर से यूज करिएगा कि जब भी कभी आपको कुछ चीज देखकर अगर आपको पुराना कुछ याद आ जाए, अगर आप उसको मिस करने लगे तो दैट मींस यू आर गेटिंग नॉस्टैल्जिक और यू गॉट नॉस्टैल्जिक, है ना। तो जो नॉस्टैल्जिया होता है, नॉस्टैल्जिया होना मतलब कि मुझे वो पुरानी कुछ याद आ रही है, तो दैट इज नॉस्टैल्जिया। और ऐसा जो हो जाता है उसको हम कहते हैं नॉस्टैल्जिक। तो अब ये नॉस्टैल्जिक हो रहे होते हैं ना, अभी इनको याद आता अपना बचपन, जब ये भी ऐसे माखन चुराया करते थे। यशोदा मैया इनके लिए माखन जो है चर्न किया करती थी। चर्न का मतलब क्या होता है? निकालना, है ना। और जो घोटनी होती है, जो जिसे बिलोना किया जाता है, उसको हम कहते हैं डैशर। ये हमने देखा था, मैंने आपको बताया भी था, फाइन। अब क्या होता है कि जब वह अगले, अब ये जो इनकी माता जी है, किनकी, जो इनके गुरु माता है, जो संदीपानी जी की वाइफ होती है, वह कहती है कि आज की जो लकड़ियां हैं, क्योंकि अब इनका गुरुजी ने कह दिया था, इनके जो सवेरे सवेरे की पढ़ाई है वो हो गई, इन्होंने अपने मित्र साथ बैठकर बात भी कर ली और नाश्ता वाश्ता भी कर लिया। अब जो इनकी माता है, जो गुरु माता, वो इनको बिहेस्ट करती है कि तुम जंगल में जाओ और लकड़ियां तोड़ के लाओ। तभी सुदामा कहता है कि अभी जो पानी भरना है वो बाकी रह गया, 5 घड़े पानी भरने किचन में, पहले मैं वो भर दूं। बोले कि नहीं, जल्दी जाओ, मौसम जो है वो सही नहीं है और हो सकता है
कि टॉरेंट आ जाए, टॉरेंट आ जाए मतलब मूसलाधार बारिश आ जाए, तो तुम शीघ्र करो, है ना। तो कृष्ण कहते हैं कि बोले ठीक है, मैं बलराम को यहीं छोड़ जाता हूं, बलराम भैया को, वह आपके आज पानी भरने की जो जिम्मेदारी है वह यह निभाएंगे, और मैं इनको सुदामा के साथ मैं लकड़ियां काट के जंगल से ले आऊंगा। तो यह कह के अब वह सुदामा और कृष्ण वांटेड टू स्पेंड सम टाइम एंड वांटेड टू इम्पार्ट सम नॉलेज, वो उसको कुछ ज्ञान देना चाहते थे, इसलिए वो उसके साथ अकेले गए। अब ये दोनों जंगल में जाते हैं और यह वहां पर लकड़ियां जो है वह कट करते हैं, चॉप करते हैं, माव करते हैं। माव का मतलब भी होता है काटना, फाइन। तो यह उसको अब काटते हैं लकड़ियां जंगल में जाकर, तभी वहां पर बहुत तेज टॉरेंट आता है। इट स्टार्टेड रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स, जिसका मतलब भी होता है मूसलाधार वर्षा, डाउनपॉर भी होता है मूसलाधार वर्षा, आपका टॉरेंट भी होता है मूसलाधार वर्षा। तो अब यह टॉरेंट, डाउनपॉर, कैट्स एंड डॉग्स स्टार्ट हो जाता है ना। अब यह जंगल में रात हो जाती है कटते लकड़ियां काटते काटते, और अब बारिश भी आ जाती है। तभी वहां पर एक शेर भी आता है। अब शेर को देख के दोनों ही बहुत पेट्रीफाइड हो जाते हैं। दो कृष्ण है, नारायण का रूप है, बट यस अभी तो इंसान रूपी है, तो डरना पड़ता है। तो ये दोनों अब पेड़ पे चढ़ते हैं। दे स्टार्टेड क्लाइंबिंग ऑन टू अ ट्री। ये दोनों अब पेड़ पे चढ़ जाते हैं। दे क्लाइंब अपॉन और ऑन अ ट्री, राइट। अब ये पेड़ पर चढ़ जाते हैं। एंड जैसे ही दे क्लाइम्ड अप, है ना, अब ये यहाँ पर क्या होता है कि जो जब ये जा रहे होते हैं तब इनकी जो गुरु माता थी, इन्होंने उनको रास्ते के लिए कुछ मंचिंग के लिए, मंचिंग क्या होता है, चबाना, मंच, ये आप लोगों ने सभी ने सुना है, जो कि एक आपकी बहुत अच्छी चॉकलेट्स आती है ना, तो आपने खाई भी होगी। मंचिंग का मतलब होता है कुछ चबाना, है ना। जैसे कि व्हेन यू आर वाचिंग अ मूवी यू वांट समथिंग फॉर मंचिंग, आप कह सकते हो अपने फ्रेंड्स के साथ, अगर आप अपने क्रॉनीज के साथ मूवीज देख रहे हो तो आप कह सकते हो ब्रदर कुछ मंचिंग के लिए नहीं है क्या, है ना, या चल अपन मंचिंग के लिए कुछ लेकर आ जाते हैं, तो उसको हम कहते हैं मंच करना, दैट इज मंचिंग, है ना। अब ये मंचिंग के लिए इनकी गुरु माता इनको जब आधा आधा चना दे रही थी कि ये तुम रखो और तुम आपस में पार्टेक करके खा लेना। पार्टेक करके खा लेना मतलब बांट के खा लेना, इट्स अ वेरी गुड वर्ड। अब होता क्या है कि कृष्ण वहां पर एक प्लॉय चलते हैं। क्या चलते हैं, प्लॉय। अब कृष्ण क्या प्लॉय चलते हैं, वो कहते हैं कि माता जो मेरा गमछा है ये तो फटा हुआ है, तो इसमें चने बंधेंगे नहीं, तुम मेरा जो हिस्सा है, जो मेरा शेयर है, जो मेरा पाती का है, वह भी तुम किसकी उसमें बांध दो, सुदामा के बांध दो। अब सारा जो मंचिंग का सामान है वो किसके पास है, सुदामा के पास। कृष्ण के पास कुछ नहीं है, दोपहर के निकले हुए हैं, सवेरे के 10-11 बजे के, और अब वो जंगल में भूखे प्यासे हैं, है ना। तभी जिस पेड़ पर वो चढ़ते हैं वहां पर एक नाग भी आ जाता है, एक सरपेंट आ जाता है। तो जब ये सरपेंट आता है, इसको देख के अब ये दोनों ही बहुत ज्यादा, दोनों तो नहीं, जो सुदामा है वो बहुत ज्यादा पेट्रीफाइड हो जाता है ना, तो कृष्ण उसको हल्के में बोले इसको तो मैं हटा दूंगा, है ना, ये तो मेरे लिए क्या ही है। जब कालिया नाग के ऊपर उन्होंने नृत्य कर लिया तो ये मन ही मन सोच रहे हैं उसको पकड़ के हटाते हैं। अब सुदामा देखता है कि तुम मेरे कितने अच्छे दोस्त हो, तुमने मेरी जान भी बचाई, यू हैव सेव्ड माय लाइफ, है ना। लेकिन अब होता क्या है कि जैसे जैसे समय बीतता है, मध्य रात्रि आती है, तो सुदामा स्टार्टेड, जो पेट में गुड़गुड़ होता है गाइस, उसको हम क्या कहते हैं, वेल कॉल्स। तो अब उसके पेट में वेल्स कॉल चालू हो जाती है। जो गुड़गुड़ होती है उसको हम कहते हैं वेल्स कॉल, की जो वेल है उसकी अब आवाज आ रही है, जैसे डुबुक, है ना, वैसे हमारे हिंदी में चूहे कूदते हैं, बट इंग्लिश में इट इज वेल्स कॉल, जब आपकी गुड़गुड़ गुड़गुड़ स्टार्ट होती है। तो जब भूख नहीं, आपने सवेरे से कुछ नहीं खाया तब भी आपके होता है, तो इट इज नोन एज वेल्स कॉल। तो जो अब सुदामा है, सुदामा क्या करता है, स्टेल्दीली। स्टेल्दीली का मतलब क्या होता है, स्टेल्दीली का मतलब होता है चोरी चुपके। अब वह चोरी चुपके, है ना, वह चुपचाप चने चबाने लग जाता है। तो अब जो कृष्ण है उसको चॉम्प की आवाज आती है, चॉम्पिंग की आवाज आती है ना। चॉम्प का मतलब ही क्या होता है, द साउंड विच यू मेक व्हाइल ईटिंग, दैट इज नोन एज चॉम्प, है ना। तो अब उनको चॉम्प की आवाज आती है, तो वो कहते हैं कि अरे मित्र तुम कुछ खा रहे हो। बोले नहीं नहीं, ये तो मेरी सर्दी से, जो मेरे ठंड से मेरे दांत जो हैं वह चैटर कर रहे हैं।
राइट तो जब आपके सर्दी से जब दांत किटकिटाते हैं ना, राइट, सो दैट इज नोन एज चैटरिंग, फाइन। तो अब जो कहते हैं कि नहीं मेरे ठंड से दांत कांप रहे हैं, मैं कुछ खा नहीं रहा है ना, सी अभी कितने बालपन का है, भूखा, मैंने आपको कहा था कि ब्राह्मण भूखा तो सुदामा, है ना। एंड ब्राह्मण्स वैसे भी दे आर नोन फॉर, दे आर वेरी ग्लटन, पेटू होते हैं ना, खाऊ होते हैं ब्राह्मण, ऐसा कहा जाता है कि जो ब्राह्मण है उन्होंने खाने के लिए अपना राजपाट छोड़ दिया, इसलिए आप देखेंगे कि ब्राह्मणों ने सभी चीजों में खाना जरूर रखा है, कि कोई मर गया तो भी खाना है, पैदा हो गया तो भी खाना है, तुम्हारा विवाह हो गया तो भी खाना है, नया व्हीकल है तो भी खाना है, जाना जो चला गया उसके बाद भी खाना है, खाना खाना खाना, है ना। तो जो बहुत पेटू होते हैं लाइक बॉयज वी आर, सो दैट इज ग्लटन, है ना। जैसे मैंने आपको बताया लड़कियां क्या होती है, एपिक्योर, उनको चाहिए चटोरापना, दे बिलीव इन क्वालिटी, वो खाती है क्वालिटी का भोजन, और अपन खाते हैं क्वांटिटी का, बोले हमें फर्क नहीं पड़ता क्या है बट क्वांटिटी में होना चाहिए, राइट, सो वी आर ग्लटन। तो अब जो गर्ल्स हैं, गर्ल्स काइंडली यूज इट ऑन योर ब्रदर्स, है ना, दे आर ग्लटन, कहते हैं ना कितना पेटू है, मांगते भी रहते हैं दीदी और उसे दे देना, तेरा खा लूं क्या, है ना, दे आर भूखे। आप देखते भी कैसे बारबरस तरीके से स्कूल्स में भी गाइस जब टिफिन खुलता है तो लड़कियां कितने एटिकेट से खाती हैं, एंड जो बॉयज हैं दे आर लाइक barbarous, uncivilized, ऐसे ऐसे छीन के। When I was also in alma mater, I have seen that and I have been the part of that, मैंने भी करा है, मैं भी, you won't believe, हम तो इंटरवल के अंदर जिसका टिफिन होता था वो कई बार ऐसे भाग रहा होता था ग्राउंड में कि बच जाए, और कई बार तो ऐसा होता था कि जो टिफिन लेकर आता था उसको ही नहीं पता पड़ता था टिफिन में लाया क्या था, ना, इधर वी यूज्ड टू फिनिश इट बिफोर आवर असेंबली, है ना। एंड गर्ल्स, उनको मैं देखता था टेबल वेबल जोड़कर एकदम सारी अपना अपना टिफिन खोलती थी, बढ़िया आराम से पूरी बातें करते करते तमीज से। गर्ल्स आर लाइक, इसलिए कहा जाता है दैट द मैन हैज टू बी जेंटल, अ वुमन कैन नॉट बी अ जेंटल वुमन। सुना है क्या कभी जेंटल लेडीज? नो, बिकॉज यू पीपल आर बॉर्न जेंटल। महिलाएं जेंटल होती है, हमें जेंटल बनना पड़ता है, क्यों? क्योंकि हमारे अंदर पशुता बहुत है। ये किसने कहा था? मैं नहीं कह रहा हूं गाइस, ये मुंशी प्रेमचंद, जिसको आप चार्ल्स डिकन के नाम से जानते हैं भारत के अंदर, दैट इज द चार्ल्स डिकन ऑफ इंडिया। तो मुंशी प्रेमचंद जो थे उन्होंने कहा था कि जो पशु है, सॉरी, जो पुरुष है वह पशुता की निशानी है। इसलिए आप देखेंगे कि जब हम छोटे होते हैं तो हमें कोई बंदर बुलाता है ना, हमारे दादा, हमारे पापा या मम्मा हमें बंदर की तरह देखो कैसे कर रहे हैं ना। जब हम थोड़े से बड़े होते हैं तो बहनें हमें कुत्ता बुलाती है ना। फिर हम मम्मा के शेर बन जाते हैं, है ना। फिर हम पापा अपनी बेटियों के भी शेर होते हैं। फिर कोई हमें बहन हमारी सांड बुलाती है। तो जितने भी ये हैं, बंदर, कुत्ता, शेर, सांड, ये सब क्या है? ये सब मेल्स के ही है ना। आप उनको नहीं बुलाते हो जानवरों के नाम से, नो नो नो। कभी भी आप फीमेल्स को, आपने कभी अपनी बहन को नहीं बोला होगा, कोई अपनी बेटी को नहीं बोलते, है ना। हाँ, उसको प्यारी गऊ कह देते हैं, गाय माता है। तो देखो, जो पशु के जो गंदे बर्बरस, है ना, जो बारबरस गुण है वो सारे हमारे अंदर है। फाइन, ठीक है। तो अब जो यह ग्लटन ब्राह्मण है हमारा सुदामा, ये भूखा होता है तो ये स्टेल्थीली क्या करता है? चने खा जाता है। अब जो चिकपीस थे, जो चिकपीस होते हैं, जो चने होते हैं ना, तो जो चिकपीस थे ये किसने खा लिए? अब सुदामा जी सल्टा दिए। अब ये सुदामा ने सल्टा लिए, कृष्ण को पता भी है कि झूठ बोल रहा है, तो कृष्ण क्या कहते हैं कि मित्र चने कहाँ हैं, है ना। बोले कि अरे वो तो मैं जब पेड़ पे चढ़ रहा था तो वह गिर गए। अब यहाँ पे जो कृष्ण है, जो सुदामा है, वह झूठ बोलता है ना। तभी कृष्ण अपने मोजो से चिकपीस प्रकट कर लेते हैं। मोजो इज मिरेकल, जादू। तो अपने मोजो से वह वापस वो क्या कहते हैं, मैनिफेस्ट करके अपने सामने अपीयर कर लेते हैं। एंड वो अब सुदामा को कहते हैं, सुदामा हो सकता है तुम्हें भूख लग गई हो, तुम्हें ज्यादा भूख लगती है, मेरे को तो नहीं लगती, तो तुम्हें हो सकता है यू मस्ट बी स्टार्विंग। स्टार्व का मतलब होता है जब कोई भूख से बहुत ज्यादा तड़प रहा, उसको हम कहते हैं स्टार्व, है ना। तो बच्चा लोग, अगर आपको भूख लग रही है तो आप भी अपनी मम्मा को सिखा सकते हैं, उनके साथ नहीं यूज कर सकते हैं, मम्मा आई एम स्टार्विंग, मम्मा मैं स्टार्व कर रहा हूं, है ना, कुछ खिला दो, कुछ खिला दो। ट्राई टू यूज इट। अब मम्मा लोग भी कई बार सीखने में बड़ी इंटरेस्टेड होती है ना, कि मेरी माँ भी बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड थी कि तू मुझे अंग्रेजी सिखा दे, सबको सिखाता है ना। हमारी डील थी कि वो मुझे पंजाबी सिखाए, मैं उनसे इंग्लिश सीखूं। ठीक है। तो अब कहते हैं कि तू भूख से स्टार्व कर रहा होगा, ले ये चने। अब जो सुदामा कहते हैं तेरे पास चने कैसे आए? तो कहता है कि मेरे को भूख कम लगती है ना, तो पिछली बार जब गुरु माता ने मुझे जंगल में भेजा था तो मेरे साथ जो चने भेजे थे मैंने खाए नहीं, तो उसमें कुछ रह गए थे, तो दोनों मुट्ठी भर के वो दो ऐसे कहते हैं खा ले। तो हिचकिचाता हुआ, हेजिटेट करता हुआ जो सुदामा है वो उठाता है। तो कृष्ण कहते हैं ये क्यों, तू सारा ले ले। तो सुदामा कहता है कि नहीं नहीं नहीं। अब यहां पर क्या है कि उसको रिपेंटेंस होता है, उसको बहुत ज्यादा रिपेंटेंस
इसका एक और मैं आपको सिनोनिम बता देता हूं, रिपेंटेंस है ना, सीई। एक और बहुत अच्छा सिनोनिम होता है बेटा अटोनमेंट। अटोनमेंट का मतलब भी होता है पछतावा। अब वो बहुत ज्यादा अटोनमेंट करता है, कौन? जो यह सुदामा है, ये बहुत ज्यादा अब अटोन करता है, बहुत ज्यादा पश्चाताप करता है, उसको बहुत ज्यादा अटोनमेंट होता है, उसको बहुत ज्यादा पश्चाताप होता है। वो कहता है कि नहीं नहीं, मैं ये नहीं ले सकता, मैं तुम्हारा हिस्सा नहीं ले सकता, मैंने तुमसे झूठ कहा, मैंने तुम्हें डिसीव किया, मैंने तुम्हें धोखा दिया एक मित्र के होने नाते, है ना। बोले कि जो कृष्ण है, बोले मेरे पास थे, मैं खा गया। बोले अरे तुम दोस्ती के बीच में कैसी क्षमा, कैसा सॉरी, अपन भी कहते हैं ना, नो सॉरी एंड नो थैंक्स इन द फ्रेंडशिप। तो कृष्ण भी उसको ये कहते हैं कि कृष्ण, ये बड़ा अच्छा संवाद है ना, जो दोस्त हैं, जो भी दोस्त से कृपया करके सुने, है ना, क्योंकि कई बार हम बहुत छोटी छोटी ट्रिवियल इश्यूज पर भी हम अपने दोस्तों से नाराज हो जाते हैं। कैसे? ट्रिवियल इश्यूज पर, है ना। तो अभी उनको समझाते हैं जो कृष्ण, वो कहते हैं कि दोस्ती में कैसी क्षमा याचना, और दोस्ती तो बिना धोखे को हो ही नहीं सकती, है ना। मतलब ये तो एक दोस्ती का परम गुण है कि तुम ये बुरा मत मानो, और अगर कोई अच्छे दोस्त हैं तो वो क्या करेंगे कि एक दूसरे की बुराइयां भी अपनाएं। अगर हम दोनों एक दूसरे के सामने अच्छे रहेंगे तो फिर जो तुम्हारे बैड ट्रेट्स हैं, अगर मैं उनको देखूंगा और नजरअंदाज नहीं करूंगा तो हम दोस्त हो ही नहीं पाएंगे, अच्छा तो हो ही नहीं सकता। तो हर किसी में नोबडी इज परफेक्ट गाइस, है ना। बट अगर किसी को आपने दोस्त समझा, इसलिए कहा जाता है कृष्ण की दोस्त दो ही तरीके होने चाहिए। या तो दोस्त हो कृष्ण की तरह कि जो तुम्हारे अगर पीछे खड़ा है तो तुम कभी हार नहीं सकते, तुम कभी वैंक्विश नहीं हो सकते हो, तुम डिफीटेड नहीं हो सकते हो। वैंक्विश इज हरा देना, तो तुम्हें कोई वैंक्विश नहीं कर सकता अगर कृष्ण जैसा मित्र तुम्हारे साथ है। दूसरा, अगर तुम्हारा मित्र कर्ण जैसा होना चाहिए कि जिसको पता है कि तुम गलत हो, बट वो मर जाएगा लेकिन तुम्हारा साथ नहीं छोड़ेगा। तो जिनको, सी आई गॉट द गूज बम्स एवरी डे व्हेनेवर आई प्रीच दिस भागवत कथा, आई गेट गूज बम्स। एंड आई होप आप सभी को ये याद हो चुके होंगे वर्ड्स की गूज बम्प्स क्या होते हैं, एंड आप इसको यूज भी करना चालू कर दिया होगा कई लोगों ने। सो कीप ऑन यूजिंग द वर्ड्स, जो भी आपको लगता है कि आपके दिनचर्या में आ सकते हैं। पार्टेक हुआ, गूज बम्प्स हुआ, फाइन ट्रिवियल इश्यूज। आई टोल्ड यू, पापा देखो ट्रिवियल इश्यूज पे लड़ रहा है, ये बॉयज कह सकते हैं, दीदियों की आदत होती है, तूने मेरी चप्पल क्यों पहन ली, तूने मेरे तौलिए से हाथ क्यों, बिकॉज बॉयज आर फिल्दी ना, गंदे होते हैं लड़के। तो प्लीज बॉयज ये मत सोचे कि बोले सर आप तो हमारे पक्ष के हो, बट फिर भी जो रियलिटी है वो रियलिटी में आऊंगा बॉयज, डू नॉट वरी, फाइन। तब वहां पर मेरे ऊपर टैग लगा दिया जाता है दैट आई एम अ मिसोजिनिस्ट। तब मुझे बच्चे कहती थी सर आप तो मिसोजिनिस्ट हो। मिसोजिनिस्ट का मतलब क्या होता है? मीजो का मतलब होता है हेट्रेड। बोले सर आप तो महिलाओं से नफरत करते हो। ऐसा नहीं है। अब क्या आप कहोगे मुझे कि मैं मिजेंड्री हूं? मिजेंड्री का मतलब होता है द वन हु हेट्स मेल्स, बट ऐसा नहीं है ना, आई एम नॉट मिजेंड्री। जो रियलिटी है वो रियलिटी है। बॉयज आर वेरी फिल्दी, है ना, जिसमें आपने देखेंगे कि जो लड़के लोग हैं बड़े गंदे से रहते हैं ना, उठते भी ऐसे तैयार, है ना, बस ऐसे ऐसे करा, मुंह धोया, तैयार, है ना। भगवान ने हमें तैयार पैदा करा है, सो व्हाई वी हैव टू गेट रेडी एंड ऑल। तो बड़े फिल्दी से रहते हैं, जिसमें कल रात को खाना खाया था बर्तन में, है ना, तो देखते सवेरे उठकर, क्योंकि आई हैव बीन नॉट इनटू सच बॉयज हॉस्टल और रूम्स, बट आई हैव बीन देयर। मैं वहां पे बहुत बार जाता रहता था अपने दोस्तों से मिलने के लिए। मेरे जो क्रॉनीज थे वो सब रहते थे, मैं तो यही रहता था अपने घर पर। लेकिन मैं जब मिलने जाता देखता था वही गंदा संदा, उसी में तुम्हारी चाय जिसमें कल पी थी वापस उसी में बन जाएगी, जिसमें कल रात को मैगी बनाई है उसमें तुम वापस बना सकते हो। तो दे आर वेरी फिल्दी, है ना। तो इसीलिए कई बार क्या होता है कि जो लड़के होते हैं उनको बड़ा मजा आता है अपनी दीदियों को, अपनी मम्मियों को परेशान करने में। वो ऐसे नहीं कर रहे कि वो आपको दिक्कत देना चाहते हैं, पेन देना चाहते हैं। लड़कों के साथ होता क्या है गाइस, लड़के पढ़ते कम है ना, वो घूमते फिरते रहते हैं ऐसे लफंडरबाजी, है ना। तो अब वो क्या करते हैं, उनको लगता है दीदी पढ़ रही है तो मेरे साथ ये थोड़ी सी छेड़खानी कर लूं मैं, इससे मेरे साथ टाइम पास हो जाए, थोड़ा सा मेरे पीछे भाग ले। इसलिए क्या करेंगे, दीदी पढ़ रही है तो दीदी को थोड़ा सा टक करके चल दिए, उनकी चीजें छेड़ दी, फिर दीदी जब चिल्लाती उनके पीछे भागती तो उनको बड़ा मजा आता है। तो इसीलिए दीदी की कई बार चप्पल पहन लेंगे। अब क्या है कि हम तो पहले हम छोटे होते हैं दीदियों से, लेकिन बाद में बॉयज ज्यादा बड़े हो जाते हैं ना, बिकॉज भगवान ने हमें हाइट और शरीर थोड़ा ज्यादा दिया होता है, तो हम बन जाते हैं यति। यति होते हैं हिम मानव, दैत्याकार जो होते हैं उनको हम कहते हैं यति। गाड़ी भी आती थी फोर्ड की, तो अब वो यति बन जाते हैं। और मेरी सिस्टर के साथ भी है। तो माय सिस्टर यूज्ड टू बी टॉलर
देन आई इन माई चाइल्डहुड, बट लेटर आई सरपास्ड हर, मैंने उसको क्रॉस कर दिया, अब नाउ शी इज लाइक दैट, है ना। तो अब क्या है कि अब जब मैं अगर उसकी चप्पल पहन लूं, हमारे पैर बड़े हैं तो अगर चप्पल पहन ली तो उनके पैर भी, उनकी चप्पल चौड़ी हो जाती है तो बड़े गुस्सा करती थी, है ना। तो इसीलिए जो ट्रिवियल इश्यूज पे जब आप फाइट करती हैं बहनें लोग, तो जो भाई हैं वह कह सकते हैं पापा को, देखो पापा ट्रिवियल इश्यूज पे लड़ रही, चप्पल पहन ली, टॉवल से हाथ पहुंच लिए, तूने मेरा चार्जर क्यों ले लिया, तू कूलर के आगे क्यों सो गया सांड, है ना, यति। तो जो गर्ल्स है वो भी आप कह सकते हो अपने भाइयों को कि अरे यति कूलर के आगे से हट जा, वो कहेगा है तो उसको समझा दो यति होता है दैत्य, तो बोल दैत्य तू हट जा, फाइन। ट्राई टू यूज दीज वर्ड्स विद योर सिबलिंग्स। सिबलिंग्स एंड फ्रेंड्स गाइस सिर्फ मस्ती के लिए नहीं होते हैं, आप अपना ज्ञान भी उनके साथ पार्टे कर सकते हो, दैट आई लर्न फ्रॉम माय सिस्टर and from my friends as well. So when you partake your knowledge, it always surges, ये हमेशा बढ़ेगी ही, तो कृपया करके करें ऐसा, फाइन। अब यहाँ पे जो कृष्ण है वह उनको मित्रता का पाठ पढ़ा देते हैं रात को और बताते हैं कि ऐसा कुछ नहीं, तो चिंता मत कर। अगले दिन वो आते हैं रात को, मतलब अगले दिन आ गए हैं रात की, अब यहाँ पर अब सवेरे होता क्या नियम आपको पता ही होगा, जो जितने भी एल्मा मैटर्स होते हैं, तो जापान में आज भी होता है कि 5th क्लास तक के बच्चों को कोई स्कूल में पढ़ाना बढ़ाना नहीं है, उनको स्कूल को साफ कैसे रखना है, सफाई कैसे रखनी है, ये काम कराया जाता है। तो पुराने गुरुकुल्स में ये होता था कि जो शिष्य होते थे वो अपना सवेरे का डेली चोर्स, जितने भी आश्रम में जो डेली चोर्स है वो उसमें हाथ बटाते थे। दे यूज्ड टू गिव हैंड्स इन दैट, गिव हैंड का मतलब ही होता है हाथ बटाना, जैसे कि यू गिव हैंड्स टू योर मदर, यू गिव हैंड्स टू योर फादर, राइट। सो अब ये अपना डेली चोर संपन्न करके, अब इनका डेली का क्या काम होता था कि यह अपना डेली काम करने के बाद में ये दोपहर के लिए अब ये घर घर जाते थे, डोर टू डोर। ये अभी आपने देखा होगा, ये मैंने एक रूल बताया था अपनी ग्रामर की गीता प्रोनाउन के अंदर, नाउन के अंदर। यह रूल था कि जब भी कभी कोई नाउन किसी प्रेपोजिशन के बाद रिपीट होगा तो वो हमेशा सिंगुलर आएगा, एस नहीं हो सकता कभी भी यहाँ पर, और उसके बाद में जो वर्ब आएगी वो भी सिंगुलर आएगी, फाइन। तो अभी डोर टू डोर जाया करते थे डेली, किस चीज के लिए, आर्म्स मांगने के लिए। आर्म्स क्या होता है, भिक्षा। अब ये आर्म्स मांगने के लिए जाते थे, और आपको पता ही है ये भी एक ऐसा नाउन है जो हमेशा एस के साथ आएगा, इसको ध्यान रखिएगा। तो अब ये आर्म्स मांगने जाते थे। अब उस दिन हुआ क्या, अभी थोड़ा सा लेट हो गए, थोड़ा सा यह देरी से पहुंचे, तो जिनके घर पे अब ये पहुंचे आर्म्स मांगने के लिए, वह औरतें इनका वेट कर रही थी, है ना, क्योंकि डेली आते हैं, इनको पता है गुरुकुल के छात्र हैं, अभी डेली वेट करी थी, तो उनके लिए इन्होंने बहुत मालपुए बनाए थे। और वो कहती है कि लो तुम यहीं बैठ के इनको डिवोर कर लो, इनका लुत्फ उठा लो। डिवोर का मतलब ही होता है किसी चीज का बहुत अच्छे से लुत्फ उठाना। तो सुदामा की तो बड़ी इच्छा थी, सुदामा स्टार्टेड ड्रूलिंग, सुदामा की लार टपकने लग गई। ब्राह्मण है, भूखा है, राइट, एंड ग्लटन भी है, तो अब क्या है कि इसकी ड्रूल टपकने लगी। तो इतने में कृष्ण कहते हैं, बोले नहीं माते, जो गुरुकुल का नियम है कि हम यहाँ नहीं बैठ के खा सकते। अब सुदामा को आता है, बोले इसकी ऐस तैस, बोले मेरी तो भूख की इच्छा है, मैं तो यहाँ पे डिवोर करना चाहता था और ये आश्रम के नियम लगा रहा है ना। तो वो कहती है मैं तुम्हारे लिए गर्मा गर्म बांध देती हूँ, ये लो। तो 2 ये सिर्फ और एक्स्ट्रा लेते हैं, बोले कि हम यहाँ पर बैठ के खा नहीं सकते और ज्यादा हम आपसे ले नहीं सकते, है ना। अब ये कह के चल देते हैं। अब जो ये माता है, ये इनके मुख को देख के, है ना, इनका जो वात्सल्य है अंदर का, जो डोट है, जो स्नेह है, डोट होता है स्नेह, है ना, तो जो डोट है वह उत्पन्न होता है। वो कहती है कितना अच्छा ये बच्चा है, कितना प्यारा बच्चा है यार, कृष्ण कितने सुंदर थे, कितने प्यारे थे दिखने में, कितने व्हाट यू कॉल क्यूट थे। तो हर किसी स्त्री का मन होता था कि मेरा जो पुत्र है वो ऐसा हो, है ना। तो वो भी कहती काश ये मेरा पुत्र होता। अब होता क्या है कि जब ये जा रहे होते हैं, रास्ते में रुकते हैं पानी वानी पीने के लिए, तब जो सुदामा है अगेन स्टेल्दीली, चुपके से ये यहाँ पर मालपुओं का पत्तल खोलता है और ये यहाँ पर उसको डिवोर करना चालू कर देता है, या गल्प करना, निगलना फटाफट, है ना, खाना चालू कर देता है ना। तो जब आप गप गप करके खाते हो दैट इज डिवोर्ड, फाइन। तो अब ये यहाँ पर गप गप, इसको एक और कहते हैं, दैट इज टू ईट लाइक डॉग्स। तो सिस्टर्स यू कैन यूज इट व्हेन योर ब्रदर्स दे ईट, फाइन, दैट डोंट ईट लाइक डॉग्स, गप गप गप। लड़के लोग बहुत जल्दी भी खाते हैं, ज्यादा खाते हैं, जल्दी खाते हैं, बाइट छोटी, मतलब बाइट के मुंह में चबाते कम है, टुकड़ा बड़ा लेते हैं, है ना। तो ये सारे गुण हैं, दर्शाते हैं कि वी आर ग्लुटन। तो ये जो हमारा ग्लुटन भाई है, जो आज की कहानी के प्रोटैगनिस्ट है सुदामा, ये भी ऐसा ही था। अब ये चुपके से खा रहा हो, इतने में पीछे से श्री कृष्ण आ जाते हैं।
और ये उसको पकड़ लेता है ना, बोले कि अरे तुम क्या हर बोले, अरे कुछ नहीं तुमने तो मेरा वैसे ही प्लान चौपट कर दिया था, वो इतने प्यार से हमें खिलाना चाह रही थी, लेकिन तुम हो, तुम तो वहां पे गुरुकुल के नियमों का ज्ञान झाड़ने लग गए, है ना। तो बोले कि अरे, बोले तो मैंने खा लिया, बोले अब ये बताना मत, है ना। बोले कि नहीं, अगर ये गुरुजी को पता पड़ गया तो, कृष्ण कहते हैं गुरुजी को पता पड़ गया तो सुदामा कहता है कैसे पता पड़ेगा, हम डेली 3 ही रोटी लेके जाते हैं, आज भी हम 3 ही लेके जाएंगे, अगर तुम नहीं बताओगे, इफ यू डू नॉट स्पिल द बीन्स, इफ यू डू नॉट स्पिल द बीन्स, स्पिल द बीन्स का मतलब होता है रहस्य खोल देना। तो बोले इफ यू डू नॉट स्पिल द बीन्स, अगर तुमने बीन्स नहीं फैलाई, तुमने रायता नहीं फैलाया, तो गुरुजी को पता नहीं पड़ेगा। तो यहां पे कृष्ण कहते हैं, बोले कि ठीक है, मित्रता का धर्म कहता है ना, कि जो कैमरा डीरे है उसका नियम कहते हैं, सुन ले बॉयज एंड गर्ल्स, कि जो दोस्त है उसकी गलतियों को, जो उसकी जो वीकनेसेस हैं उसको छुपाने का, जो उसकी कमजोरी है उसको आपको छुपाना चाहिए, है ना। कई लोग होते हैं अपने मित्र, नहीं मैं तो नहीं करूंगा। मेरा भी ये मानना है कि अगर आपने किसी को मित्र कहा है ना, तो एक बार के लिए आपको ये नहीं देखना चाहिए सही है या गलत है, आपको उसके साथ खड़ा होना चाहिए। यू शुड स्टैंड बाय योर फ्रेंड्स। If you have called them your cronies, your alter ego, your pal, your amigo, fine. And if whether they are wrong or right, that is the next question. But if he needs you, so you must stand by him. Fine. बाद में देखो, बाद में उसको समझाओ, अकेले में देख तू गलत था, है ना, ऐसा नहीं करना चाहिए, whatever. बट एक बार के लिए तो अपन को आना पड़ता है। और बॉयज, यू पीपल अंडरस्टैंड इट वेरी वेल। अब ये चले जाते हैं गुरुजी के पास। अब जो गुरुजी हैं, यह अब संध्या हो चुकी है, अब कहते हैं कि आज हम चलेंगे, मैं तुम्हें बताऊंगा कि कैसे हम ये अपना सटल रूप धारण कर सकते हैं। सटल इज सूक्ष्म, जो महीन होता है। सटल उन आदमी को भी कहा जाता है विच आर वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, जो बहुत महीन आदमी है, इज अ वेरी सटल मैन। और ये बी एब्सेंट रहेगा, बी एब्सेंट रहता है गाइस, है ना, तो सबटल नहीं होता, इट्स सटल। फाइन। तो ये जो सटल है, तो सटल व्यक्ति भी हो सकता है और सटल रूप भी हो सकता है। तो वो कहते हैं कि आज मैं तुम्हें इस सटल रूप के साथ मैं तुम्हें यात्रा पे लेके चलूंगा। अब ये ऐसा कहते हैं और इन दोनों को अपने हाथ से, इनको भी अपने साथ क्या कहते हैं, सूक्ष्म रूप धारण कराते हैं और इनको लेके जाते हैं सबसे पहले बद्रीनाथ। अब आप देखिए, ये तीनों है ना, ये जो दो टॉन्शर वाले हैं, ये बद्रीनाथ के टेंपल जाते हैं और बताते हैं कि यहाँ पर लोग जो है पहुंच नहीं पाते हैं, है ना, इनके दर्शन के लिए, तो हम क्यों ना पहले बद्रीनाथ होते हुए चलें। तो ये बद्रीनाथ जाते हैं। यहाँ पे आप देखिए कितना ही विहंगम दृश्य है, कितना ओवरवेलमिंग दृश्य है। ओवरवेलमिंग होता है जिसको देखकर आप मंत्रमुग्ध हो जाओ, आप उसमें डूब जाओ। तो यह एक ओवरवेलमिंग दृश्य था कि नारायण को, है ना, ये जो बद्रीनाथ है ये भी नारायण ही है, तो ये बद्रीनाथ को, तो ये अब बद्रीनाथ जी को प्रणाम करते हैं। इधर से जो बद्रीनाथ जी हैं उनका वह भी अपने रियल रूप में यहाँ पर आते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे कृष्ण, जिनका टॉन्श्योर हो रखा है, टॉन्श्योर आपको पता ही है, मुंडन, यह आल्मा मैटर में रह रहे हैं, इनका टॉन्श्योर हो रखा है। तो ये भी नारायण का ही इनकारनेशन है और ये भी नारायण का इनकारनेशन है। अब ये दोनों एक दूसरे को वैनरेट कर रहे हैं, दोनों एक दूसरे को पूज रहे हैं। तो कितना विहंगम दृश्य रहा होगा। फाइन। अब ये यहां से आगे चलेंगे, जहां पर संदीपानी जी को यह एहसास होगा, उनको कृष्ण जी बताएंगे कि मैं स्वयं नारायण हूं। तब जाके संदीपानी जी को बहुत ही ऐसे, है ना, उनको बहुत अशेम्ड हो जाते हैं कि यार मैं तो इतनी देर से इनको ज्ञान दे रहा हूँ, इन्हीं के बारे में बताए जा रहा हूँ, ये तो स्वयं भगवान है ना। तब उनको बड़ा ऐसा लगता है, बोले अरे मैंने तो, ये तो यही हो गया कि एक जो छोटा सा दिया है वो सूरज को रोशनी दिखाने की काम कर रहा है। तो जुड़े रहिए, आगे की कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो अगर आप भी चाहते हैं कि कहानियों के माध्यम से, चाहे आप बैंक की तैयारी कर रहे हो, एसएससी की तैयारी कर रहे हो, कैट की कर रहे हो, आप आईपी मैट की कर रहे हो, आप किसी भी की तैयारी कर रहे हो, अगर आप चाहते हैं कि आप भी कहानियों के माध्यम से वोकैबुलरी को अच्छा कर सके, तो आज ही जुड़िए, अपने मित्रों को बताइए जो तैयारी कर रहे हैं, सो दैट इट गेट्स वेरी इजी। एंड जो भी अंग्रेजी सीखना चाहते हैं, जिनके पास शब्द बहुत कम होते हैं जब वो बोलने पर आते हैं, तो यहाँ पर आपको मिलेंगे बहुत अच्छे शब्द। और जल्दी ही मैं आपके लिए लेकर आ रहा हूँ आओ बातें करें सीरीज, जिसके अंदर हम देखेंगे पॉलिटिक्स, ज्योग्राफी, एनवायरमेंट, मीन्स न्यूज़पेपर से रिलेटेड जितने भी आपके करंट इश्यूज होते हैं या करंट टॉपिक्स होते हैं, उनके ऊपर हम बात करेंगे और उनके साथ बात करते करते हम वोकैब को अच्छा करेंगे गाइस। फाइन, सो स्टे ट्यून्ड, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।